हेलो दोस्तों, प्रणाम दोस्तों। आज स्वागत है अपने प्यारे से चैनल स्टडी विधाता पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पुराने आए हुए एग्ज़ाम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट एग्ज़ाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 3y प्लस 4z वोल्ट पर मीटर द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो जनरली हम लोग जानते हैं y इक्वल टू क्या होता है या e इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। e इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा। तो इसका मतलब k यहाँ पर क्या होगा, k यहाँ पर आ रहा है 3y और माइनस का 4z आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको अगर हमको करना है तो k इज इक्वल टू, अगर हमको क्या निकालना है, प्रोपोगेट डायरेक्शन यूनिट वेक्टर निकालना है, तो 3j माइनस 4k हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3j माइनस 4k अपान अंडर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस का माइनस का 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, तो 3j माइनस 4k रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3j माइनस 4k अपान 5 आ जाएगा। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट का आएगा 3j माइनस 4k अपान 5 आ जाएगा। तो पहला ये करेक्ट आंसर है। दूसरा देखिए, ध्यान दीजिए, इन ए स्ट्रेट एज डिफ्रैक्शन पैटर्न द मैक्सिमम इंटेंसिटी is observed at a distance of 1.5 mm from the edge of the geometrical shadow. If the distance between the screen and the straight edge is 500 cm, the wavelength of light is। तो इसको हमें क्या होता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट लेमडा डी होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दें तो हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ। लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x हमारा कितना दिया है, x दिया है 1.5 mm दिया है, 1.5 mm दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस m सेंटीमीटर हो जाएगा। 1.5 mm दिया हो, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो और हमारे पास यहाँ पर जो स्क्रीन एंड स्ट्रेट एज ये कितना दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से 1.5 इंटू 10 की पावर 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, अपान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अगर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन P is pressure, rho is density of an ideal gas, Cp is specific heat at constant pressure under adiabatic approximation, the first law of thermodynamics reduces in the following form। इसको हम लोग ध्यान देते हैं। Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक के लिए कह रहा है। हम लोग जानते हैं कि एडियाबेटिक के लिए क्या होता है, एडियाबेटिक के लिए dq इज इक्वल टू हमारा 0 होता है। आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, आइसोथर्मल के लिए हमारा डी टी इज इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो होती है, जो हीट एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और आइसोबेरिक के लिए जो होता है वो क्या होता है, हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। तो dW का मतलब क्या है, PdV। ठीक है, तो dQ हमारा क्या हो जाएगा, 0, du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PdV हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी यू इज इक्वल टू सी वी इज इक्वल टू या सी पी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल यू अपान डेल टी होता है। ठीक है, तो डेल यू की जगह क्या हो जाएगा, सी पी डी टी। तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, डी यू की जगह क्या हो जाएगा,
डी यू की जगह अगर हम पुटअप करना चाहें तो क्या हो जाएगा, सी पी इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये पुटअप कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में अगर किसी को सॉल्व करना है तो ये हमारे पास है, देखिए। एज ए रिजल्ट ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन रिलेटिविस्टिक, बड़ा ध्यान से समझिए इन क्वेश्चंस को, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ इक्वल मास द स्कैटरिंग एंगल, जब दो इक्वल मास का इलास्टिक कोलिजन होता है तो हमेशा टक्कर के बाद दोनों दिशाएं क्या रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं। क्लियर है, तो जब परपेंडिकुलर रहती हैं तो यहाँ पर एंगल हमारा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। क्लियर है, द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर द स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल बाई ए रिजिड इलास्टिक स्फीयर, रिजिड स्फीयर के लिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं रिजिड स्फीयर के लिए क्या होता है, रिजिड स्फीयर के लिए क्या होता है, ए स्क्वायर बाई 4, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन देखिए जरा। इन ए लेबोरेटरी फ्रेम टू बॉडीज विद मासेस 2 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम आर मूविंग इन एक्स वाई प्लेन विद इनिशियल वेलोसिटी 6 iota and -6 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। आफ्टर इलास्टिक कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ 1 किलोग्राम बॉडी इज 6i + 4j, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम क्या हो जाएगा। देखिए जरा, m1 हमारे पास कितना है, मास m1 कितना हमारे पास 2 किलोग्राम है, m1 हमारे पास कितना है 2 किलोग्राम है, और m2 हमारे पास कितना है 1 किलोग्राम है। इतना क्लियर है। u1 हमारे पास कितना है 6i है, u2 हमारे पास कितना है -6i है। क्लियर है। अब फाइनल वेलोसिटी ऑफ 1 किलोग्राम बॉडी कितना हो जाएगा, v2 हमारे पास कितना दिया है 6i + 4j दिया हुआ है। अब हमें क्या करना, फाइनल वेलोसिटी 2 किलोग्राम बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मान लिया v1 हो जाएगी। v1 किसके लिए है, 2 किलोग्राम वेलोसिटी के लिए क्या है, 2 किलोग्राम वेलोसिटी के लिए क्या है, v1 है। क्लियर है। अब देखिए हम लोग कैसे, अगर हमको इनिशियल मोमेंटम निकालना हो यहाँ से, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, p1 = कितना हो जाएगा 2 × 6i और +1 -6i हो जाएगा। m1 v1 + m2 v2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कितना हो जाएगा 12i - 6i, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6i आ जाएगा। अब अगर हमको क्या निकालना हो, फाइनल मोमेंटम निकालना हो। क्लियर है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम का क्या हो जाएगा 2v1 + 6i + 4j = 6i हो जाएगा। तो ये 6i क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2v1 = कितना हो जाएगा, -4j हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। v1 = कितना हो जाएगा, -2j हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी मास ऑफ 2 किलोग्राम के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये अगर किसी को हिंदी में पढ़ना, इसके लिए आप लोग ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगर आप लोग हिंदी में भी इसको समझ सकते हैं। क्लियर है। देखिए, द फेस वेलोसिटी ऑफ ए वेव इन ए मीडियम इज गिवन बाय, फेस वेलोसिटी हमारे पास कितना है, vp = ω/k, vp = कितना है ω/k। ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, vg = dω/dk होती है। क्लियर है। अगर हमको ग्रुप वेलोसिटी निकालनी हो तो vg = कितना हो जाएगा d/dk, और ये कितना हो जाएगा k vp हो जाएगा। क्लियर है। तो d/dk और ये कितना हो जाएगा k। क्लियर है। अब vp की वैल्यू कितनी है, vp की अगर हमको वैल्यू सॉल्व करनी हो यहाँ से, vp कितना है √g/k है, तो d/dk ऑफ √gk हो जाएगा, क्योंकि k की पावर 1 है, यहाँ k की पावर ½ है, तो कितना हो जाएगा √gk हो जाएगा। अगर हम g को इसको अगर हम d/dk करते हैं तो ये तो हमारे पास क्या रहेगा √gk ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा 1/√2 और g/k हो जाएगा। ध्यान दीजिए ज़रा आप लोग, सॉरी 1/k हो जाएगा। ठीक है, ये 1/k हो जाएगा। अब इसको ज़रा देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 √g/k हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा g/k हमारे पास क्या दिया हो, फेस वेलोसिटी। तो जो vg की वैल्यू आ जाएगी
Vg की वैल्यू आ जाएगी Vp/2 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसके लिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए जरा यहाँ पर, ए ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड, द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम पावर इज रेडिएटेड। आप लोग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जानते हैं। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? लैम्डा एम टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लैम्डा एम टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता। यहाँ पर कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है? लैम्डा एम टी इज इक्वल टू 2897.7 होता है। तो इसको हम लोग लैम्डा एम टी इज इक्वल टू 2898 माइक्रोमीटर केल्विन कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो लैम्डा एम की वैल्यू, अगर हम टी हमारे पास कितना दिया, 127 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। अगर हम इसको केल्विन में बदलना चाहें तो आसानी से बदल सकते हैं। 127 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 कितना हो जाएगा? 400 केल्विन हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? मैक्सिमम पावर निकालनी है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोग इसकी भी वैल्यू बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए ज़रा, लैम्डा एम की वैल्यू कितनी दी है, सॉरी लैम्डा एम की वैल्यू निकालना है, टी की वैल्यू कितनी दी है? 400 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से लैम्डा एम इज इक्वल टू 2898/400 अगर कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 7.24 माइक्रोमीटर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस, इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न आर ऑब्टेन्ड विद लाइट beams of red, green, violet and blue colors. Which light gives the widest interference pattern? हम लोग जानते हैं बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? डी लैम्डा अपान डी। ठीक है? तो बीटा हमारी पास क्या होती है? फ्रिंज विड्थ होती है। डी हमारी क्या होती है? स्क्रीन और उसके ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस होती है। लैम्डा हमारी क्या होती है? वेवलेंथ होती है। डी हमारी क्या होती है? स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती है। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि जिसकी हमारी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसी की हमारी क्या हो जाएगी? उसी का हमारा क्या हो जाएगा? विच लाइट गिव्स द वाइडेस्ट इंटरफेरेंस पैटर्न देगा। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? वेबग्योर आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है? तो उसमें रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। ठीक है? फिर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा रेड की हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट किस? ठीक है? देखिए इसमें भी ये, अगर हम इसको करना चाहें तो यहाँ पे Vp/2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7.24 माइक्रोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर रेड हो जाएगा। देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या डिफाइन करती है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या डिफाइन करती है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है? ये क्या डिफाइन करती है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ठीक है? अगर यहाँ पर हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो एक रो क्या हो जाएगी? व्हेन वी ऑपरेट रो ऑपरेशन, देन एक रो हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर है? देखिए यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। द प्रिंसिपल वैल्यू, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट्स ऑफ द फंक्शन कितना है? 1 + i√3 है। तो ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका y/x। ठीक है? x + i अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है हमारे पास? 1 है। इमेजनरी पार्ट क्या है हमारे पास? tan थीटा इमेजनरी पार्ट √3/1। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? tan 60 का है या π/3 इज इक्वल, सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/3। तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू जो √3 दिया था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3, थीटा इज इक्वल टू π/3। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो जाएगा। ठीक है? द फर्स्ट टर्म इन द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f(x) हमारे पास क्या दिया है? x। फोरियर सीरीज क्या होता है? समय f(x) इज इक्वल टू a0/2 समेशन n इज इक्वल टू 0 to ∞ an cos
एन एक्स प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट बी एन साइन एन एक्स होता है। ठीक है, ए नॉट की वैल्यू होती है ए एन की वैल्यू होती है बी एन की। यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास एक्स, एक्स हमारा क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, केवल ये वाला टर्म मिलेगा। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ से करेंगे तो इसके लिए क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स अपान एक्स बन जाएगा, माइनस साइन 2x अपान 2 बन जाएगा, प्लस साइन 3x अपान 3 बन जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, इसका फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका, 2 अपान पाई साइन एक्स। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए ज़रा इसमें कितनी हो जाएगी, रैंक 3 हो जाएगी। क्लियर है, इसका कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 2 अपान पाई साइन एक्स हो जाएगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लीव ए रेडियो एक्टिव सैंपल इन अपोजिट डायरेक्शन ईच हैविंग ए स्पीड ऑफ 0.6 एंड सी वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट देयर रिलेटिव स्पीड। यहाँ पर देखिए क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होता है, अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहें तो u माइनस वी अपान 1 माइनस यू वी अपान सी स्क्वायर होता है। लेकिन जब अपोजिट वेलोसिटी के लिए हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, u डैश इज इक्वल टू यू प्लस वी अपान 1 प्लस यू वी अपान सी स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, u की वैल्यू कितनी है, 0.67 c है, और v दोनों क्या है, सेम वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कितना हो जाएगा ये 0.67 c प्लस 0.67 c अपान 1 प्लस 0.67 c का होल स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लगभग 0.92 c आता है। ठीक है, इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इन हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म द जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू आई एंड जनरलाइज मोमेंटा आर रिलेटेड। आप लोग जानते हैं हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म में पी आई इजिकल डॉट इजिकल टू क्या होता है, माइनस डेल एच अपान डेल क्यू आई, और क्यू जे डॉट इजिकल टू क्या होता है, या क्यू आई कर लो, क्यू आई डॉट कितना हो जाएगा, डेल एच अपान डेल पी आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्यू आई डॉट इजिकल टू डेल एच अपान डेल पी आई, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ए थर्मोडाइनमिक सिस्टम in energy representation is characterized by USVN where n is the number of moles. The intensive parameter is the mu in this represented is given by। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा, देखिए u हमारे पास किसका किसका फंक्शन है, u इज़ द फंक्शन ऑफ u ऑफ एस वी एन है। अगर हम du देखें तो क्या हो जाएगा, t डी एस माइनस का पी डी वी प्लस म्यू डी एन हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो बड़ी आसानी से एस और वी पर डी यू अपान डी एन एट कॉन्स्टेंट एस कामा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो देखिए ज़रा ये कहीं पर मिल रहा है, केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू डेल यू अपान डेल एट, ये हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट मैक्सवेल रिलेशन। देखिए ज़रा इसको भी याद करने का तरीका, एक रिलेशन याद कर लीजिए, आपको सारे रिलेशन याद हो, डेल टी डेल पी अपान डेल टी इज इक्वल टू डेल एस अपान डेल वी। ठीक है, ये पहला मैक्सवेल रिलेशन है, ये क्या है, पहला मैक्सवेल रिलेशन है। अब हमें क्या करना, दूसरा निकालना है, तो इसको उल्टा कर दें, डेल टी अपान डेल पी इज इक्वल टू डेल वी अपान डेल एस। ठीक है, ये हमारा दूसरा रिलेशन है। तीसरा हमारा क्या है, डेल टी अपान डेल वी इज इक्वल टू, माइनस साइन आ जाएगा इसमें, डेल टी अपान डेल वी इज इक्वल टू डेल पी अपान डेल एस हो जाएगा। फिर इसको ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, डेल वी अपान डेल टी इज इक्वल टू माइनस का डेल एस अपान डेल पी, ये चौथा रिलेशन आ गया। अब देखिए डेल टी अपान डेल वी माइनस डेल पी अपान डेल एस, ये तो हमारा मिल रहा, बाकी कोई भी वेरीफाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब बाकी सारे गलत हैं। पहला रिलेशन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। क्लियर, चलिए
ध्यान देते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 0.92, इसमें क्यू आई डॉट डेल एच अपान डेल वी, इसमें डेल यू अपान डेल एन एस कामा वी, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं जी इक्वल टू कितना होता है, जी गिव्स फ्री एनर्जी एच माइनस टी एस होता है। एच की वैल्यू क्या है, यू प्लस पी वी माइनस टी एस, यहाँ पर क्या दिया है, u माइनस टी एस प्लस पी वी, तो ये वाला रिलेशन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला रिलेशन देख लेते हैं ज़रा। इसके लिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वाला रिलेशन, फॉर ए गैस कंसिस्टिंग ऑफ Ni moles having chemical potential mu I the following thermodynamic relation is correct। इसके लिए कौन सा रिलेशन हमारा करेक्ट होगा, यू टी एस माइनस पी वी म्यू आई और एन आई, टी एस माइनस पी वी, ये वाला रिलेशन जो होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। द डिवाइड टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, ये कितना होता है, एच कट ओमेगा डी बाई के बी होता है, थीटा डी कितना होता है, एच कट ओमेगा डी बाई के बी होता है। ठीक है, ये डिवाइड टेम्परेचर होता है, लेकिन एच कट का मतलब कितना है, एच अपान 2 पाई है, क्लियर है। ओमेगा डी का मतलब क्या है, 2 पाई म्यू डी है, मैक्सिमम या म्यू एम भी कर सकते हैं यहाँ पर, अपान के बी का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या बचेगा, एच म्यू एम अपान के बी बचेगा। ठीक है, इसका मतलब ये रिलेशन करेक्ट है। ठीक है, आंसर है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन द मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट इज गिवन बाय जी आई। जी आई इज़ द डिजनरेसी ऑफ ith स्टेट, आप लोग जानते हैं। इसके लिए क्या होता है, ये एन आई इज इक्वल टू जी आई अपान एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा प्लस ई आई अपान के टी माइनस 1, किसके लिए होता है ये होता है हमारा बोस आइंस्टाइन के लिए, ये किसके लिए होता है, फर्मी डिराक के लिए। थैंक यू, ये हमारा चैनल